बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 16 सितंबर 2024 सोमवार का दिन है। एक जानिब तो पहला मैच इमरान खान जीत चुका है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को हाथ पर हाथ धरकर बैठने का मौका मिल चुका है, क्योंकि द गेम इज ऑन। मैदान जो है वो अभी भी सजा हुआ है और पसे पर्दा कोशिशें अभी भी जारी हैं। तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो मौलाना फजलुर रहमान के घर फिर से मुलाकाती पहुंचे हैं और अभी भी कन्विंसिंग का जो खेल है वो जारी है। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मैदान में आ गया है और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बनने जा रहा है इन द कमिंग डेज। और तीसरी बड़ी खबर जो आज के दिन की है, जो कि आप कह सकते हैं कि निजाम ने स्ट्राइक बैक किया है। 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, मेजॉरिटी जजेस, उन्होंने एक डिसीजन दिया। उस डिसीजन पर हफ्ते के दिन आईनी तरमीम से पहले सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने और सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती जजेस ने 4 सफात पर मुश्तमिल एक वजाहत जारी की। अब उस वजाहत के हवाले से काजी फाइज ईसा ने अपना वार किया है। ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले एक छोटी सी अर्ज आपके सामने है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है और हमें न्यूमरस हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से ये फीडबैक पहुंचा है कि हमारे चैनल्स बिलखुसूस जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मोबाइल डाटा पर एक्सेस नहीं किए जा रहे, वीपीएन के बगैर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पीड के इश्यूज हैं। फायरवॉल का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। हमने तो उसी तरीके से व्लॉग्स बनाते रहना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वीडियो की एंगेजमेंट जितनी बढ़ेगी, यूट्यूब का एल्गोरिदम उसे उतना प्रमोट करेगा, फायरवॉल का असर उतना ही जाहिर होगा। वो आप कैसे कर सकते हैं? इस वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें ताकि वीडियो की एंगेजमेंट भी बढ़े। अब जरा खबरों पर आ जाते हैं। और आज जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बलूचिस्तान बार काउंसिल के जारी एक बयान में बजोरे जबर मेंबरान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी, उनके फैमिली बच्चों को अगवा करने और फर्दे वाहिद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के लिए आईनी अदालत बनाने पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के इख्तियारात में कमी करने और मनपसंद फैसले हासिल करने, बजोरे ताकत आइन में तरामीम करके सिविलियन की फौजी अदालत के ट्रायल समेत जुडिशल कमीशन की साख्त को खराब करने और जुडिशरी में मनपसंद जजेस को तैनात करने, मनपसंद फैसले हासिल करने के लिए हाईकोर्ट के जजेस को एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफर करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे दुनिया की तारीख में बदतरीन आईनी तरमीम करार देकर मुस्तरद कर दिया है। बयान में कहा कि मौजूदा आईनी तरमीम माजी के मार्शल लॉ दौर में की जाने वाली एलएफओ और पीसीओ से भी खतरनाक है और आजाद अदलिया पर कदगन है। बयान में कहा गया कि मौजूदा आईनी तरामीम में सियासी और जमहूरी पार्टियों के किरदार और हिमायत जो है वो भी इनका काबिल अफसोस है। और इस सब के अंदर यह कहा गया कि दुनिया भर में आईनी इक़दामात तरामीम से कबल पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बहसो मुबाहिसा किया जाता है। मुल्क के मफाद और अवामी मफादात को मद्देनजर रखकर आइन में तरामीम की जाती हैं। बदकिस्मती से हालिया इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी पार्टियों ने इस इलेक्शन को तारीख का धांधली शुदा इलेक्शन करार दिया। जीते हुए उम्मीदवारों की जगह फॉर्म 47 वालों को कामयाब करार दिया। इन पार्टियों ने खुफिया इदारों के ऊपर अरबों रुपए लेने का इल्जाम लगाया। आज उन मेंबरान से आइन में तरामीम कर रहे हैं और बयान में कहा गया है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी रिटायरमेंट के करीब अपने जाती फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे की तबाही की तरफ गामजन है और इसको एक बदतरीन चीफ जस्टिस के नाम से तारीख जो है वो याद रखेगी। यानी काजी फाइज ईसा पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन चीफ जस्टिस होगा, ये बलूचिस्तान बार काउंसिल ने कहा है। और कहा है कि जी बलूचिस्तान बार काउंसिल मुल्क भर की वकला तंजीमों के साथ मिलकर आइंदा का लाया अमल तय करेगी और मुल्क गिर एहतजाज करेगी। अब मैं ये समझता हूं कि काजी फाइज ईसा साहब पर इससे बड़ी चार्जशीट और नहीं हो सकती और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट तो है और एक तरफ तो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, लेकिन अभी भी यूं लग रहा है कि निजाम डट गया हुआ है और सिस्टम जो है वो अभी भी कोशिशों में मसरूफ है और आईनी तरामीम का पूरा प्रोग्राम तो बढ़ चुका है, लेकिन अब उसमें से जो कुछ इसमें से अखज़ किया जा सके और जो एस्टैब्लिशमेंट के यूं लग रहा है कि जो रियल प्लेयर्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट के असल प्लेयर क्या नून लीग वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट में वैसे ही ठन गई है। एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ और इस हुकूमत को शक की निगाह से देख रही है, नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट को शक की निगाह से देख रहे हैं। 12 सितंबर बरोज जुमेरात मियां साहब लाहौर से इस्लामाबाद आए और फिर उसी रात वापस चले गए। उन्हें ब्रीफिंग दी गई मुतलका जराए और मुतलका हुकाम की तरफ से कि जी मियां साहब आप ओके है, सब कुछ सारा हमने मैनेज कर लिया, आप बेफिक्र हो जाएं, आप बस इतवार वाले दिन वोट करने आ जाइएगा। तो उस दिन मियां साहब ओके होके गए, लेकिन कल नाराज होकर गए। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के रियल प्लेयर्स या तो मोहसिन नकवी हैं या पीपल्स पार्टी वाले हैं और अभी भी वो डटे हुए हैं। अब आप ये देखें कि अगर आपको लग रहा है कि ये धुंध छट गई है, ये झाग की तरह सारे बैठ गए, तो ऐसा नहीं है। जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो रहा, असल गेम उसी वक्त में डाली जा रही होती है। ये पाकिस्तान की सियासत
अनफॉर्चुनेट एक रियलिटी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की। और जब आपके सामने खबर ना आ रही हो तो इसका मतलब यह है कि अंदर खाते बंद कमरों के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। इस वक्त एक तरफ तो ये सारे के सारे डट गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं। आज इलेक्शन कमीशन और काजी की अदालत ने एक साथ एक काम डाला है और उन दोनों को जब मैं इकट्ठे करके आपके सामने पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि असल वारदात क्या है। लेकिन पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पहुंचे हैं। गुज़श्ता 48 घंटे में बिलावल भुट्टो जरदारी की दूसरी बार मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद हुई है। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल की वफ्द के हमरा उनकी इस आमद के ऊपर उनका इस्तकबाल किया। वफ्द में खुर्शीद शाह, नवीद कमर, मुर्तजा वहाब और जमील सुमरो भी शामिल हैं। JUI की तरफ से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अब्दुल बासे, मौलाना असद महमूद, सेनेटर कामरान मुर्तजा, मीर उस्मान बादीनी और मौलाना मिसबाउद्दीन भी मुलाकात में शरीक हैं। इससे कबल बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी, जिसके बाद वो फौरी तौर पर मौलाना साहब की रिहाइशगाह पहुंचे। और इस सब के अंदर जो आईनी तरमीम है उसके हवाले से आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त मौलाना साहब जो है वो एक स्टैंड ले चुके हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि सेनेटर कामरान मुर्तजा ने ये बात की कि ये आईनी तरामीम में मेजॉरिटी बहुत सी खतरनाक तरामीम थी, तो कौम को पहली मुबारक तो ये हो। और JUI को ये सहरा जाता है कि खतरनाक तरामीम हमने निकाल दी हैं। और जैसे कि बलूचिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि फर्द वाहिद की इजारादारी, जुडिशरी को मैनेज करना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बाकी हाई कोर्ट्स को मैनेज करना और इसके साथ ही साथ सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के ऊपर अपील का खत्म करना, ये बहुत बड़ी बड़ी वारदातें थी। लेकिन अब यहां पर एक बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन कराम ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने वजाहत जारी की, अभी तफसीली फैसला आना है लेकिन वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने उसी के बाद अपने जराए से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबर चलवा दी कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और किसी भी इस तरह की धमकी के अंदर नहीं आएगा। भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, धमकी में नहीं आएगा, खुदा का खौफ करो। ऑल्दो जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाजे कर दिया कि डायर कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने होंगे अगर आपने किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने सही वक्त देख के, क्योंकि देखे ना दोनों तरफ से सही वक्त पे पत्ता फेंका जा रहा है, इसलिए तो मैच फंसा हुआ है, वरना तो वन साइडेड मैच होता और अभी तक क्लियर हो चुका होता। इसलिए ये मैच फंसा हुआ है। आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस के हवाले से कॉज लिस्ट जारी कर दी है। PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत 18 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए हैं। PTI की इंट्रा पार्टी केस में समाअत में दलाइल दिए जाएंगे। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर वजाहत में कहा कि 12 जुलाई के फैसले में कोई अबहम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है और इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया है। फैसले पर अमल दरामद न करने पर संगीन नताइज होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वजाहत में कहा कि इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है भाई हमने तो कभी नहीं माना कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है। इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि यह तासुर दुरुस्त नहीं, और इसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ने बयान जारी कर दिया था कि यह तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को PTI के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। अब इलेक्शन कमीशन ने परसों यानी कि 18 सितंबर को जो कॉज लिस्ट जारी कर दी है और PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत होने जा रही है। इस सब के अंदर काजी फैज ईसा अपनी आई पर आ गए हैं और 8 जजेस जो हैं इन्होंने वजाहत जारी की। यही काजी फैज ईसा साहब हैं, ये अपने इख्तलाफी नोट और खत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लगवा दिया करते थे जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में। मैं ये समझता हूं कि जो ज़र्फ जस्टिस उमर अता बंदयाल का था ना, काजी साहब ये FIA के नोट सब कुछ हमने देखा, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है वो जिस तरह से डटे ये हम सबके सामने है। अब यहां पर 2-3 अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से भी नहीं बल्कि डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से काजी साहब, जाहिर बात है काजी साहब को रिपोर्ट करते हैं रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। अब इन्होंने जो चीज की है वो एक बहुत अजीब सी चीज है और ये डेवलपमेंट बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, यानी इसे आप कह सकते हैं कि काजी का ये जवाबी वार है। काजी ने पलट के वार किया आज। एक डेवलपमेंट वो हो गई जी मौलाना के साथ मुलाकातें, यानी वो अभी भी डटे हुए हैं। दूसरी इसी इक्वेशन में इलेक्शन कमीशन वाली वारदात, 18 तारीख को केस का फिक्स होना आपने अपने ज़हन में रखना है। और अब ये काजी साहब की आप वारदात देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरखास्त पर 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया है। डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से नोट में कहा गया है कि मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की, जबकि मुतलका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरखास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी की गई थी। डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से नोट 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया।
नोट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरखास्त पर जारी वजाहत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक नहीं मिली। ख्याल रहे कि जो ये वजाहत जारी हुई थी उसके ऊपर ये बहुत बड़ा वार है और इसके अंदर कहा गया है कि जी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के वजाहती बयान से डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इजहार लाइल्मी कर दिया है और रजिस्ट्रार को रूटीन की कार्रवाई के लिए, आप जरा समझें कि इसके ऊपर अब रजिस्ट्रार क्या एक्शन लेंगे, यानी काम डालना होता है ना, गेम डालनी होती है। तो अब मैं आपको सिर्फ इन 3 डेवलपमेंट्स की बेस पे आपको बता सकता हूं कि द गेम इज ऑन। मैच अभी भी फंसा हुआ है और निजाम जो है वो डट गया है। मौलाना को मनाने की कोशिशें हो रही हैं, बल्कि मौलाना को मनाने की नहीं, मौलाना को गिराने की कोशिशें हो रही हैं। इसमें दोस्त मुल्क हामिद मीर साहब बता चुके हैं, उसकी भी एंट्री हो चुकी है। और दोस्त मुल्क जो है उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि दोस्त मुल्क जो है वो उसकी बात मौलाना साहब के लिए टालना बहुत मुश्किल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तरामीम ऐसी हैं कि पाकिस्तान या तो रूस, चीन या सऊदीया वाला निजाम जो है वो यहां पर लाया जाए और इवन शायद किसी फरमा रमा या बादशाह से भी ज्यादा इख्तियारात किसी एक फर्द वाहिद को मिल जाएं। इस तरह की चीजें इन तरामीम के अंदर हैं। ये किसी भी तरह से जमहूरी नहीं है, ये किसी भी तरह से आईनी नहीं है। ये तरामीम आइन के अंदर तो की जा रही हैं, लेकिन इसमें जो कुछ भी है और ये जो गंदा खेल खेला गया और आईनी तरामीम का मुसविदा लीक हुआ, ऑल्दो वकला की तरफ से रिजेंटमेंट आ रही है, काजी साहब के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन ये 3 बड़ी डेवलपमेंट्स पीटीआई की रात जो है वो इंपॉर्टेंट कर चुके हैं कि पीटीआई वालों को आज की रात सोना नहीं है, लीडरशिप को हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना और ये सोच के कि जी हम जीत गए, सुरखरू हो गए। नहीं, पीटीआई के वोटर सपोर्टर ने सोशल मीडिया पर भी पहरा देना है और अपनी लीडरशिप को आपने जगाना है कि गेमें डल रही हैं और अभी भी अब कप्तान तो बाहर नहीं है ना। कप्तान बाहर होता तो हमें ये बातें करने की जरूरत ही ना पड़ती, ये सारे लगे होते काम पे। कप्तान ने ऐसी ऐसी फील्डिंग लगानी थी, लेकिन गैबी मदद पहुंची, अल्लाह ताला का करम शामिल हाल है, मौका मिला है, अब उस मौके को गंवाना नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।